हेलो बच्चों, आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 12 का 7.3 का कुछ क्वेश्चन बताए, आज हम इसके आगे कुछ इंटीग्रल का नहीं तो बच्चों आज हम इसके आगे कुछ फार्मूले लेकर आए हैं और यह वीडियो मेरा अच्छा लगेगा इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए इसके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्म आपके सामने जो इस फार्म पे पूरा इंटीग्रल टिका है। तो डी एफ ये कितना होगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। इसका फार्मूला होगा साइन इनवर्स एफ बाई ए प्लस सी। अब यहाँ से बच्चों दूसरी बात, डी एफ रूट में यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। देखिए फार्म आपके सामने, इसको लिखते हैं 1/2 ए लॉग ऑफ ए माइनस एफ ए प्लस एफ। ये आपके सामने फार्म। दूसरा फार्म इसके सामने इंटीग्रल डी एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका एक फार्म आपके सामने 1/2 ए लॉग ऑफ एफ माइनस ए एफ प्लस ए। ये है आपके सामने बेटा मेरे कुछ फार्मूले। आज हम इसी फार्मूले पे आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब यहाँ से देखिए, ये आपके सामने फार्म, इसी के साथ आपके सामने दूसरा इक्वेशन लेकर आ रहे हैं। यहाँ से देखिए कुछ फार्मूले, जो ये फार्मूले आपके सामने बहुत मोस्ट फार्मूले होते हैं। तो छह फार्म होते हैं बच्चों। यहाँ से इंटीग्रल डी एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इक्वेशन होता है 1/2 ए लॉग ऑफ एफ माइनस ए अपान में एफ प्लस ए प्लस सी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका दूसरा इक्वेशन होता है डी एफ ए स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। कितना होता है 1/2 ए लॉग ऑफ ए प्लस एफ ए माइनस एफ। फार्मूला को नहीं बोलना है हम लोग को। तीसरा इसी पे बात हम आपके सामने करने आ रहे हैं, डी एफ ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इसकी वैल्यू होता है 1/2 ए tan इनवर्स ये एफ अपान ए प्लस सी, ठीक, प्लस सी। ये आपके सामने चौथा फार्मूला इसी पे लेकर आ रहा हूँ। डी एफ कितना होगा, रूट में यदि इसी पैटर्न को कर देता हूँ ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो यही वैल्यू आपके सामने हो जाएगा लॉग ऑफ एफ प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी। अब यहीं से देखिए आपके सामने नेक्स्ट इसी के साथ फार्मूला डी एफ इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू होता है साइन इनवर्स एफ बाई ए। नेक्स्ट आपके सामने लास्ट फार्मूला बच्चों 1 2 3 4 ये 5 1 6 ये फार्मूला और है आपके सामने। यहाँ से डी एफ रूट में एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एफ प्लस रूट में एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके सामने ये फार्मूला है और ये सब फार्मूले आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जो इन 6 फार्मूले पर ये पूरा क्या है, पूरा आपका समाकलन हो जाता है। तो अब इसी पे कुछ हम सब्स्टिट्यूशन बताते हैं, फलनों का सब्स्टिट्यूशन कैसे हम लोग फलनों को मानते हैं देख करके इसको देख लेते हैं। तो पहला काम आप लोग 1 डी एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला 1/2 ए लॉग एफ माइनस ए अपान एफ प्लस। दूसरा फार्मूला डी एफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका वैल्यू 1/2 ए लॉग ए प्लस एफ। देखिए बच्चों जब कांस्टेंट पहले रहेगा तो ए प्लस एफ अपान ए माइनस एफ।
और dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसी का वैल्यू होता है 1/2a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। नेक्स्ट आपके dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसी पे रूट लगा देते हैं। तो देखिए दोनों में ये tan इनवर्स है जो बिना रूट के है, जिसके ऊपर रूट लग जाता है वो log x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों इसी प्रकार रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू आपके सामने साइन इनवर्स x अपान ए, और dx यदि हम इसका इंटीग्रल करते हैं तो log x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग थोड़े थोड़े बात पे एक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, प्रतिस्थापित कैसे हम लोग इसको मानते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ से व्यंजक फलनों का समाकलन, सम ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए अब यहाँ से करते क्या है, x इक्वल टू ए साइन थीटा या x इक्वल टू ए कॉस थीटा, इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग रख देते हैं। दूसरा इसका पार्ट होता है x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू ए सेक थीटा या x इक्वल टू ए कोसेक थीटा। देखिए बच्चों ये तीसरा फार्मूला आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके लिए आपके सामने x इक्वल टू ए tan थीटा या x इक्वल टू ए cot थीटा। अब इसी पे सब्स्टिट्यूशन आपका दूसरा सब्स्टिट्यूशन यहीं पे, तो क्या करते हैं, यदि मान लीजिए चौथा सब्स्टिट्यूशन आपके सामने, तो कैसे लिखते हैं, रूट में a माइनस x a प्लस x, यदि ऐसी कंडीशन आपके सामने बनता है तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर x इक्वल टू a cos 2 थीटा, यहाँ पे मान लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन सब्स्टिट्यूशनों को ध्यान से देखेंगे और इसके ऊपर सवाल लगाएंगे। तो अब यहीं से देखिए, जैसे आपके सामने इसके ऊपर कुछ हम इंटीग्रल के उदाहरण लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप लोग तब तक इसको देखिए, dx स्क्वायर माइनस 16। अब देखिए बच्चों इसी को मुझे सॉल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए dx क्या लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ये आपके सामने फार्मूला है। क्या फार्मूला है, dx x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपान x प्लस ए प्लस सी, ये है फार्मूला आपके सामने। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए इस समय a बराबर क्या है, a बराबर 4, तो लिखते हैं 1/2 इंटू 4 log, क्या लिखते हैं, log, कितना लिखते हैं, x माइनस 4 अपान x प्लस 4 प्लस सी। इसी का आंसर हो जाता है 1/8 log ऑफ x माइनस 4 x प्लस 4 प्लस सी, यह है आपके सामने राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहला नंबर मुझे उसका रूट जानना होगा कि वो किस रूप में है, ठीक, तब इसके बाद मुझे ये सारे क्वेश्चन करने होंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आपके सामने दूसरा क्वेश्चन इसी एग्जाम्पल पे लेकर आ रहा हूँ। एक एग्जाम्पल आप लोग देखते चलिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल इसी पे कर रहा हूँ, dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आज मैं फार्मूले से बता रहा हूँ, कभी इसके बाद मैंने आपके सामने इसको पार्शियल माने आंशिक भिन्न को लेकर के तोड़ करके बताऊंगा। तो आज हम लोग इसके लिए देखते हैं, इस समय जो फार्मूला है कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला 1/2a log a प्लस x अपान a माइनस x प्लस सी। तो
तो इसी पे क्वेश्चन आपके सामने एग्जांपल dx अपान जैसे मान लीजिए 16 माइनस x स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखो 16 माइनस x स्क्वायर है, इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, dx अपान 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ से बताओ a इक्वल टू कितना है 4 है, तो इसी को लिखते हैं, क्या लिख देते हैं बेटा मेरे 1 अपान 2 इंटू 4 log, देखिए कितना 4 प्लस x अपान 4 माइनस x, यही वैल्यू आपके सामने हो जाएगा 1/8 log कितना हो जाएगा 4 प्लस x 4 माइनस x प्लस c, यह है आपके सामने राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आपके सामने, जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसे दे दिया गया सेक स्क्वायर x dx अपान 1 प्लस यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक, इस सवाल को मुझे करना है, तो अब करते क्या है ऐसे क्वेश्चन के लिए, देखिए ध्यान से, सेक स्क्वायर x dx, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर a मानी x। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसमें देखिए tan x का अवकलन सेक होता है, पहले से बताते आ रहा हूं, तो यहाँ लेफ्ट लिखते हैं tan x इक्वल टू t मान लेते हैं। अब इसका क्या करते हैं अवकलन कर देते हैं, अवकलन माने dd x tan x इक्वल टू dt बाई x। अब देखिए बच्चों, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए अब tan x का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ये वैल्यू आपके सामने सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, देखिए ये पूरा पैटर्न आपके सामने आ गया, कितना आ गया dt अपान 1 माइनस t स्क्वायर। अब इसी को हम लोग फार्मूले पे लिखते हैं 1 अपान 2a माने 1 log ऑफ 1 प्लस t 1 माइनस t। अब ये वैल्यू आपके सामने 1 अपान 2 log ऑफ 1 t की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा tan x अपान में 1 माइनस tan x प्लस c, ये राइट आंसर है। तो कभी आप लोग जब भी आप लोग इंटीग्रल करिए तो इंटीग्रल का रूप जरूर देखिए, ये कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के टॉपिक पे आपके सामने, जैसे dx अपान में 1 माइनस 9x स्क्वायर। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, तो अब यहाँ से करते क्या है हम लोग dx अपान 1 9 को क्या लिखते हैं 3 गुणे 3, माने इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ से बच्चों मेरे लेफ्ट कर देते हैं 3x इक्वल टू t। अब बताओ ये कितना हो जाएगा 3dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt अपान में 3। तो यहाँ से देखो ये कितना लिखते हैं 1/3 बाहर, ऊपर में dt अपान 1 माइनस t स्क्वायर। फिर देखिए फार्मूला वही आ गया, क्या फार्मूला आ गया आपके सामने, यही फार्मूला आपके सामने बना रहा है dx a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या होगा फार्मूला 1 अपान 2a log ऑफ a प्लस x डिवाइडेड बाई a माइनस x। तो यदि इसी को हम लोग लिखते हैं 1 अपान 3 log कितना हो जाएगा 1 प्लस t 1 माइनस t, तो 1 बाई 2 है, तो यहाँ से 1 बाई 2 इंटू 1 कर देते हैं, और इसका रिजल्ट 3 दूनी 6 log बताओ कितना हो जाएगा 1 प्लस t की वैल्यू 3x अपान 1 माइनस 3x प्लस c। ये ऐसे ये है आपके सामने राइट आंसर। जब भी अवकलन माने समाकलन करिए तो इसको सावधानी से जरूर करिए। तो अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूँ,
इसी टॉपिक पे क्वेश्चन। तो बच्चों जैसे मान लीजिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा 3x अपान में लिखा है 1 प्लस यस टू द पावर 4, 1 प्लस 3x टू द पावर 4, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं 3x टू द पावर 4। तब क्या करते हैं इसको, आप देखो यहाँ 3 है, वहां यस टू द पावर 4 है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि जिसका मुझे समाकलन मिल जाए। तो यहाँ से देखिए 3x dx अपान में 1 प्लस 3 को लिखते हैं रूट में 3 बोलो, और इसको x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहीं से बच्चों मेरे लेट करते हैं रूट में 3x स्क्वायर को t मान देते हैं, t मान दिया। अब यहाँ से बताओ ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपके सामने, ये आपके सामने 2 आगे आ जाएगा, 2 रूट 3 यस dx इक्वल टू dt, क्या अवकलन हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ यही वैल्यू आपके सामने यस dx इक्वल टू dt अपान, ये आपके सामने dt अपान में 2 रूट 3। तो अब इसी को लिखते हैं 1 अपान 2 रूट में 3, और वैल्यू आपके सामने यहाँ ऊपर 3, ये 3 को बाहर कर दिया इंटीग्रल के, और यस dx के स्थान पे लिख दिया dt, और 1 प्लस t स्क्वायर, ये फार्मूला किसमें आ गया बच्चों मेरे, tan इनवर्स में बन गया। तो इसी को लिखते हैं रूट, ये 3 को जब काटेगा तो रूट में 3/2 tan इनवर्स t, और t का मान कितना है, t को हम लोग लिखते हैं रूट में 3/2 tan इनवर्स रूट में 3 स्क्वायर प्लस c, ये राइट आंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए। इसके बाद हम कुछ फॉर्म लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। तो यहां से देखिए इंटीग्रल dx अपान में 4x स्क्वायर प्लस 24, ठीक, ऐसे क्वेश्चन है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग करते क्या हैं, पहला का इसको स्क्वायर रूप में बना देते हैं। तो देखिए dx, इसको क्या लिखते हैं बच्चों मेरे, 2x का होल स्क्वायर, और 25 को लिख देते हैं 5 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से 2 दूनी 4 और x स्क्वायर, और यहीं पे लेट कर देते हैं 2x को t मान देते हैं, 2dx इक्वल टू dt हो जाएगा बच्चों मेरे, ये वैल्यू आपके सामने। तो dx इक्वल टू dt अपान में 2, तो यहाँ से 1/2 बाहर, ऊपर हो जाएगा dt, ये इसके प्लेस पे हम लिख दिया t स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब ये आपके सामने फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है भाई, इंटीग्रल dx a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a। तो अब इस समय ये पहचानो, ये क्या है, 5 है, ये क्या है, 5 है। तो यहाँ से 1/2 रहेगा, इसको लिखते हैं 1/5 tan इनवर्स t अपान 5 प्लस c। अब बताओ इसी को हम लोग लिखते हैं 1/10, देखो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, t का मान 2x/5 प्लस c, ये है आपके सामने। तो इस तरीके से ये आपके सामने आंसर हो जाता है। इसी पे आपका एक छोटा सा फॉर्म, ये छोटा सा और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय ला रहा हूँ, जो ये IIT में भी पूछ लिया गया है, IIT का ही क्वेश्चन है ये, IIT कितना है रूट में a प्लस x a माइनस x। देखिए यही क्वेश्चन आपके सामने, dx का मान ज्ञात करो। ये तो मेथड मैंने आपको बताया कि x इक्वल टू a cos 2 थीटा मान लीजिए, सीधी सी बात। पहला मेथड मैंने आपको ये बता दिया था कि यहाँ से ऐसे फॉर्म में x इक्वल टू a cos 2 थीटा मान लीजिए,
ठीक। और दूसरा मेथड आपको मैंने बताया कि इसका रेशनलाइज कर दीजिए, सीधी सी रेशनलाइज करिए। तो a प्लस एक्स देखिए अपान में a माइनस एक्स है और ये नीचे माइनस है, तो नेचुरल सी बात है इसका रेशनलाइज फैक्टर a प्लस एक्स होगा, यहाँ पर भी a प्लस एक्स ये dx। अब बताओ बच्चों मेरे कितना हो जाएगा, ये देखो इसका पेयर बन जाएगा a प्लस एक्स बाहर, रूट में देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब इसको क्या लिखते हैं, इंटीग्रल a अपान में रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल यस रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, तो बच्चों अब यहां से इसका जो फार्मूला होगा तो ये साइन इनवर्स एक्स होगा, तो a साइन इनवर्स एक्स अपान a, साइन इनवर्स एक्स अपान a। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, तो होगा नहीं, तो इसका देखिए इसका अवकलन देखो यहाँ लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे लेट कर देते हैं, लेट यहीं पे कर देते हैं, कितना कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को t मान देते हैं, और ये वैल्यू आपके सामने 2x dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt अपान में -2। तो ये जो प्लस है ये -1/2 हो जाएगा, और x dx के स्थान पे dt अपान में बताओ ये कितना हो जाएगा, रूट में t हो जाएगा। ओके, तो बच्चों मेरे अब इसी रूट को हम ऊपर ले लेते हैं, a sin इनवर्स x बाई a, इसको ऐसे ही लिखते हैं -1/2 इंटीग्रल t टू द पावर -1/2 dt। अब इसको क्या लिखते हैं, 1/2 t के पावर 1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। अब यहां से बताओ यही वैल्यू आपके सामने 2 में से 1 गए, तो कितना हो जाएगा, 1/2 रूट में माने t के पावर 1/2 अपान में 2 में से 1 गए 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यही आपके सामने आंसर आ गया बच्चों मेरे, क्या आंसर आया, a साइन इनवर्स एक्स बाई a माइनस इसको लिखते हैं रूट में t का वैल्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो इस तरीके से जरा ध्यान, यहाँ पे आप लोग 2 एकम में 2 में से 1/2, यहाँ 2 एकम में 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यही पैटर्न हमने पहले इसको लिख लिया, ये उतारते ऐसे आएंगे। तो इसके बाद ये पैटर्न मैंने यहाँ लिखा, ठीक, इसके बाद ये पैटर्न आपके सामने आया, तो ये है आपके सामने राइट आंसर। तो आज हम लोग इसके ऊपर कुछ इंटीग्रल फॉर्म देखते हैं और उस इंटीग्रल फॉर्म को कैसे आगे बढ़ते हैं देखते हैं। इंटीग्रल फॉर्म समाकलन रूप, कौन सा रूप होगा, dx अपान ax स्क्वायर dx प्लस c ओवर dx अपान रूट में ax स्क्वायर bx प्लस c। अब देखिए इस तरीके से अब हम लोग इसका फॉर्म कैसे हम लोग पता करते हैं। तो अब यहां से देखिए इसके लिए क्वेश्चन, तो करना क्या है, यहां से इंटीग्रल dx अपान ax स्क्वायर bx प्लस c। पहला काम हम लोग ऐसे क्वेश्चन में x स्क्वायर का गुणांक को 1 बना देते हैं, माने यहाँ से एक कॉमन ले लेते हैं, तो इसको क्या करते हैं 1 अपान a dx, और ये वैल्यू आपके सामने x स्क्वायर b अपान ax प्लस c अपान a। हमारा मेन टारगेट है बच्चों मेरे x स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर का रूट बनाना।
इसका रूप मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। तो गुणनखंड आपके सामने, तो इसमें क्या करते हैं, यस के गुणांक में 2 से गुणा 2 से भाग कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए डी क्या लिखते हैं, यस स्क्वायर, और इसी को लिखते हैं 2s b अपान 2a, और इसी नंबर का यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं, b अपान 2a का स्क्वायर, इसी नंबर से देखिए, और इसी नंबर के यहाँ पे माइनस कर देते हैं b अपान 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a। अब बच्चों ये आपके सामने 1/a ds कितना बन जाएगा, यस प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 4a स्क्वायर, ये आपके सामने टॉपिक बन रहा है। तो अतः समाकलन का रो 1/a ds यस स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर के रूप में ये बदल जाता है। इस तरीके से ये आपका टॉपिक शुरू खत्म होता है।